हम जानेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स के लेक्चर नंबर 9 के बारे में। मूल्य के विकास में समाज, परिवार और शिक्षक की भूमिका। तो मूल्य किसी वस्तु या विचार का वह गुण है जिससे व्यक्ति और समाज की आवश्यकता पूरी होती है। मूल्यों के साथ यह भाव जुड़ा होता है कि समाज के लिए सबसे जरूरी क्या है। वस्तुतः मूल्य हमारे उद्देश्य, व्यक्तित्व एवं सामाजिक नियमों को निर्धारित करते हैं। यह उचित एवं अनुचित के मापदंड है। प्रत्येक समाज में मूल्य होते हैं क्योंकि मूल्य एक स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है और लोगों के बीच संबंधों को परिभाषित करते हैं कि किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। मूल्य समाज में एकरूपता उत्पन्न करती है तथा सामाजिक संघर्ष को कमजोर करते हैं। मूल्य समाज में के आदर्श एवं आचरणों के प्रतीक होते हैं और आचरण के प्रतीक होते हैं। विभिन्न समुदायों के हितों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करते हैं। वस्तुतः किसी भी समाज के विकास के लिए मूल्य आवश्यक है क्योंकि मूल्य विहीन समाज एक अराजक एवं असभ्य समाज होता है। हमारा समाज ज्ञान एवं संसाधनों से संपन्न होता जा रहा है किंतु मूल्य का निरंतर पतन हो रहा है जिससे मानवीय और सामाजिक संबंध निरंतर कमजोर होता जा रहा है। प्रत्येक मानव अकेला खड़ा है। यदि मूल्यों का अध्ययन किया जाए तो उसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मूल्य सामान्यतः सार्वभौमिक होते हैं, मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, मूल्य समूह की प्रकृति और संबंधों के व्यक्त या स्पष्ट करती है क्योंकि किसी समाज की विशेषता उसके मूल्यों द्वारा प्रकट होती है। पॉइंट नंबर 4 है सामाजिक मानदंड होते हैं जिसके आधार पर उचित एवं अनुचित का निर्धारण होता है। मूल्य भावनाओं से जुड़े होते हैं जिस पर समाज के सदस्य एकमत होते हैं। समाज माइनस मूल्य बराबर अराजक समाज जहां प्रत्येक व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो सकता है, और समाज प्लस मूल्य में अनुशासनबद्ध, कर्तव्यनिष्ठ एवं विकास के पथ पर अग्रसर समाज बन जाएगा। मूल्य व्यक्ति व समाज के लिए एक संजीवनी की तरह कार्य करता है क्योंकि अच्छे मूल्यों से चरित्र का निर्माण होता है, समाज एकजुट होता है तथा व्यवस्थित समाज बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज मूल्यों को बनाए रखने पर बल देता है। मूल्य राजनीतिक मूल्य, और इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे लोग, राजनीतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य। तो राजनीतिक मूल्य में लोकतांत्रिक मूल्य प्लस स्वतंत्रता प्लस समानता प्लस न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात करने का पूरा अवसर। और सामाजिक मूल्य में सभी संस्कृतियों का सम्मान। और दूसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता। और तीसरा पॉइंट है वंचित वर्ग की सहायता। और चौथा पॉइंट है सामाजिक सशक्तिकरण। और पांचवा पॉइंट है लैंगिक, जातीय, धार्मिक समानता। मूल्य नैतिक मूल्य में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा आते हैं। और दूसरा मानवीय मूल्य में प्रेम, भाईचारा, सत्य, अहिंसा, ये सब आते हैं। मूल्य नैतिक मूल्य तो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा इसमें आते हैं। और निर्माण में समाज की भूमिका होती है। मूल्य के निर्माण में समाज की भूमिका होती है। और मूल्य नैतिक मूल्यों के निर्धारण में सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। और राजनीतिक मूल्य या लोकतांत्रिक मूल्य में देखेंगे तो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और की सुरक्षा। और ये चारों से प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा। और विकास होगा तो व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और विश्वास से तंत्र में सहभागिता में वृद्धि होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और लोकतंत्र मजबूत होगा तो राजनीतिक मूल्य या लोकतंत्र मूल्य का विकास होगा। और राजनीतिक मूल्य या लोकतांत्रिक मूल्य में देखेंगे तो संविधान में मानव अधिकार एवं मानवीय कल्याण पर बल दिया जाएगा। और इसे बल दिया जाएगा तो संवैधानिक सरकार को प्रोत्साहित करेगा। और लोकतांत्रिक मूल्य समानता में देखेंगे तो राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता, कानूनी समानता और आर्थिक समानता। और सामाजिक असमानता का अर्थ है जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का समान अधिकार। सामाजिक समानता के मतलब है जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध और सभी को उच्च पदों पर पहुंचने का समान अधिकार। कानूनी समानता तो कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, न्यायालय तक सभी की पहुंच का सुनिश्चित होना। मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट करे। समाज में मूल्यों की आवश्यकता की वकालत क्यों की जाती है, तो ऐसे आप लोग आंसर राइटिंग
कर सकते हैं लोग। तो मैंने फॉर्मेटिंग की है। सबसे पहले आप लोग मूल्य के अर्थ लिखेंगे लोग और उसके प्रकार और मूल्य की विशेषताएं, और विशेषताएं लिखने के बाद समाज के मूल्यों की आवश्यकता की वकालत की जाती है। क्योंकि में कुछ पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं लोग। तो नोट्स के रिवीजन करने के बाद आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं लोग। और समाज मूल्यों की उपेक्षा का परिणाम क्या क्या होगा, और सबसे लास्ट में आप लोग निष्कर्ष लिखेंगे लोग। नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्य में अंतर। तो नैतिक मूल्य सिखाया जाता है जबकि मानवीय मूल्य विरासत में मिलती है। जैसे परिवार एवं समाज में मानवीय मूल्य प्राप्त होते हैं। और नैतिक मूल्यों का अर्थ है कि समाज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जबकि मानवीय मूल्य का अर्थ है व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और नैतिक मूल्य स्थिर होते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा एवं नैतिक मूल्य है, जबकि मानवीय मूल्य व्यक्ति एवं समाज के संबंधों के अनुरूप बदलते रहते हैं। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज एवं शिक्षक की भूमिका। तो मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। तो परिवार एक प्राथमिक पाठशाला है जो मूल्यों के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। परिवार के अवधारणा में जहां पारिवारिक मूल्यों को जन्म दिया तथा सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, वही उस परिवार के बच्चे मजबूत पर्यवेक्षक होते हैं। वे अपने माता पिता को देखते हैं, उनके बातचीत को सुनते हैं और उसे समझते भी हैं। वस्तुतः प्रत्येक बच्चा परिवार के प्रत्येक सदस्य के व्यवहार का पालन करता है, उन मूल्यों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करता है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का आचरण अच्छा होने से बेहतर नागरिक का निर्माण होता है। अतः मूल्य के विकास में नैतिक जिम्मेदारी परिवार की है। इसलिए माता पिता के द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल से माता पिता के बच्चों के सामने अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे माँ बाप अनुशासित है और बड़ों का सम्मान करते हैं तो बच्चे भी वैसे ही करते हैं। यदि माँ बाप गरीबों को कंबल बांटते हैं और गरीबों के साथ समानता का व्यवहार करते हैं तो बच्चों के अंदर विनम्रता एवं संवेदनशीलता जैसे गुणों का विकास होगा। और दूसरा एग्जाम्पल से माता पिता के द्वारा बच्चों के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करनी चाहिए ताकि बच्चा बार बार वैसा ही व्यवहार करे। अंततः अच्छा व्यवहार उसकी चरित्र का अंग बन जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल से माता पिता को अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए, जिससे बच्चों को यह संदेश जाता है कि उनके व्यक्तित्व एवं क्षमता के उचित सम्मान दिया जा रहा है। और पॉइंट नंबर 4 है उचित परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए जहां निस्वार्थ हो तथा सामूहिकता की भावना हो। और पॉइंट नंबर 5 बच्चों को महापुरुषों की कहानियां सुनाना और उनके जीवन से सीख लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 6 है गलत करने पर अपराध बोध तथा प्रायश्चित का भाव पैदा करना चाहिए। और पॉइंट नंबर 7 बच्चों की अच्छे कर्मों का प्रभाव माँ बाप पर पड़ता है, इसका संदेश दिया जाना चाहिए। माता पिता तो बच्चों में नैतिक मूल्यों का प्रसार, और नैतिक मूल्यों का प्रसार होगा तो अच्छे एवं मूल्यात्मक तथा चरित्रवान नागरिक का निर्माण होगा। और चरित्रवान नागरिक का निर्माण होगा तो इससे समाज एवं राष्ट्र की सफलता या विकास होगा। मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका। तो मूल्यों के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि समाज जिन मूल्यों को स्वीकार करते हैं उसके पीछे समाज की शक्ति काम करने लगते हैं। यदि समाज बाल विवाह एवं जाति भेदभाव को स्वीकार कर लेता है, यह शिष्टाचार बन जाता है। यदि समाज धर्मनिरपेक्ष मूल्य सामाजिक न्याय, सतत विकास, समावेशी विकास जैसे मूल्यों को मान्यता देता है तो इन मूल्यों की स्वीकार्यता बढ़ जाती है। यदि समाज इन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नागरिकों को सम्मानित करने लगे तो प्रत्येक व्यक्ति उन मूल्यों के जीने की कोशिश करने लगेगा। वस्तुतः समाज जिन गलत परंपराओं को मान्यता देता है तो समाज के लोग शिष्टाचार के रूप में प्रोत्साहित करने लगते हैं। जैसे समाज में पर्दा प्रथा को मान्यता दी तो आज पर्दा प्रथा शिष्टाचार बन चुका है। समाज ने दहेज को मान्यता दी तो और दहेज लेने वालों को सम्मानित किया जाने लगा। इसीलिए दहेज निषेध कानून का निर्माण होने के बावजूद दहेज प्रथा समाप्त न हो पाई। मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका। तो समाज में मूल्यों का पतन निरंतर जारी है, क्योंकि अनैतिकता की स्वीकार्यता में निरंतर वृद्धि। और नेक्स्ट पॉइंट साधन प्राथमिक हो गया है, साधन की नैतिकता पर विचार बंद हो गया है, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर ही
व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन हो रहा है और व्यक्ति व्यवहार का मूल्यांकन भौतिक संसाधनों के आधार पर हो रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति का निरंतर विस्तार हो रहा है और स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराने की कोशिश हो रही है। पारिवारिक स्तर पर मूल्यों का पतन होने से सामाजिक स्तर पर भी मूल्यों का पतन हो रहा है, क्योंकि समाज के निर्माण में परिवार की भूमिका होती है। शिक्षक स्तर पर मूल्यों का पतन तथा ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। आधुनिक मूल्यों के नाम पर अनैतिकता को स्वीकार्यता में वृद्धि हो रही है।